आज की क्लास में चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक न्यू टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने के पहले सबसे पहला जो काम करना है, तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको समझनी है वो ये है कि जब आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा, तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपके सामने अवेलेबल है। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ओनली टेस्टिस के पास ये पावर है कि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने इसको बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरी बात, ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और 250 कंपार्टमेंट्स, ये भी क्लियर है आपको। फिर उसके बाद जब वन टेस्टिकुलर लोब्यूल की भी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो वन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको हाईली कॉइल्ड 1 to 3, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। यहाँ पे कॉइलिंग इसलिए नहीं नजर आती क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। फिर अगली बात क्या है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बाउंड्री आपको नजर आ रही है, और इसमें ये थोड़ा, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये अगर माना जाए तो ट्रू यही है, लेकिन अगर इसको दिखा के हम समझाने की कोशिश करें किसी बच्चे को, तो ऑब्वियस है कि नहीं समझ आएगा। तो इसको जब देखेंगे ये थोड़ा सा, अगर आप यहाँ बात करें या फिर एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करें, तो इसके मिड में ल्यूमेन के पास आपको यहाँ पे स्पर्म्स की स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। बोलने का क्या मतलब हुआ, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इसमें समझने वाली बात क्या है, जब तक आप अपने ब्रेन के अंदर इस चीज को फिक्स करके नहीं बैठेंगे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम बाहर किसी दुनिया की बात नहीं कर रहे, ना हम लेडिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम कोई भी स्ट्रोमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस को ट्रिगर करने के लिए जो लेडिक सेल्स एम्ब्रियोजन स्प्लीट करेंगे वो जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ जो मेन जो इसका वर्क है वो सीखेंगे हम लोग कि स्पर्म साके फॉर्म होते कैसे हैं। सबसे पहली चीज और पॉइंट नंबर 1, सारे बच्चों को अगर आप एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एनालाइज करें, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड वॉल से, मैंने पहले ही बोला इसके आउटसाइड वॉल, ये आउटसाइड XYZ किस चीज की कोई बात नहीं करें, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसकी इनसाइड वॉल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तो इसका जो इनसाइड वॉल है, इस पे जितने आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, इनको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। आपको याद होगा जब आप एनसीईआरटी की लाइंस देख रहे थे, जब मैंने आपको क्लास में सिखाया था, तो वहां मैंने आपको ये चीज भी सिखाई थी कि स्पर्मेटोगोनिया के विद इन ब्रैकेट वहां पे जर्म सेल लिखा है। कहीं भी अगर जर्म सेल्स लिखा होता, दैट मीन्स द सेल हैज द पावर टू पार्टिसिपेट इन द फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन के फिनोमेना में पार्टिसिपेट जरूर करेगा, ठीक है। ये पेज था वो, ये रहा, वैसे ही अंडरलाइन रह गया यहाँ पे। तो ये जो मेल जर्म सेल जो हाईलाइट करके लिखा है, तो यहाँ देखिए विद इन ब्रैकेट इसके स्पर्मेटोगोनिया लिखा हुआ है। तो कोई अगर आपसे कल को जाके पूछे व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ स्पर्मेटोगोनियल सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया, इसके बिना कोई स्टोरी कंप्लीट नहीं होनी स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो seminiferous tubules are lined by spermatogonial cells. Singular is spermatogonium and the plural is spermatogonia. So seminiferous tubule या seminiferous tubules are lined by spermatogonia, यानी इसमें जो अटैच्ड सेल आपको दिख रहा है, मात्र यही स्पर्मेटोगोनिया है। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। ये रहा आपका, ठीक। तो इस स्पर्मेटोगोनिया में अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, हर स्कूल में होता है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े स्कूल में।
तो स्टेज के ऊपर क्या करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब जाके कूद जाते हैं एक ही साथ? नहीं। अब अगर आपके स्कूल की कैपेसिटी 5000 होगी तो हो सकता है कि उसमें से 500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, एक मेगा फंक्शन जो है आपके स्कूल वाले अगर ऑर्गेनाइज करें। तो ऐसा तो नहीं है कि जो एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनके विंग्स निकल जाएंगे या कोई सींग निकल जाएगा, वैसा तो कुछ नहीं होगा, होंगे तो वही स्टूडेंट्स। ठीक उसी तरीके से स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे सेल हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, और स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। वर्ल्ड में किसी भी डायग्राम को उठा के जब देखेंगे ना, तो आपको एक बात समझ आएगी कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो ये जो लाइनिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वॉल है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मतलब, इसको उठा के यहाँ से आप एक सर्कल घुमा दीजिए। तो हमने क्या किया है, ये एक साइड का एक पीस जो है इसको निकाल के हमने समझ लिया। यहाँ क्या बोला मैंने, तो मैं आपको बता रही थी कि वर्ल्ड की किसी भी बुक में जब आप देखेंगे तो हमेशा स्पर्मेटोगोनिया का नंबर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के कॉम्परेटिवली ज्यादा होगा। अगर सारे पार्टिसिपेट करते हैं, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, तो जितने स्पर्मेटोगोनिया थे उतने ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होने चाहिए थे। यस और नो, है ना। लेकिन कोई भी, चाहे हम इस एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, ये देखिए कितने सलीके से यहाँ पे ये क्या कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे 3 है, 2 है, उसके बाद 1 है, ऐसे ऐसे करके। तो हमेशा हर जगह पे क्या है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का नंबर स्पर्मेटोगोनिया से कम है। रीजन क्या बताया मैंने आपको, रीजन ये बताया कि जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस करना होगा वही अपने आप को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ट्रांसफॉर्म करेगा। टोटल जो ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है, ये हो गए स्कूल के सारे बच्चे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया जिनको एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो सब के सब तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, ऐसा तो होगा नहीं कभी, है ना। तो सवाल ये उठता है, which type of cell division is involved in formation of primary spermatocyte from spermatogonia? मैम पिछली क्लास माइटोसिस। मैंने आपको बोला था कि अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाता है इस पूरे में, जो कि आपने लिखा भी था क्वेश्चन आंसर में, which type of cell division is involved in spermatogenesis, then the answer is meiosis। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी वार्निंग दी थी कि जब मैं अलग से सिखाऊंगी तो वहां पे आपको एक बात समझ आएगी, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज माइटोसिस। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज माइटोसिस। सेल डिवीजन का टाइप क्या है यहाँ पे, माइटोसिस है। तो पॉइंट नंबर 1 निकल के क्या सामने आया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियल सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिफरेंशिएशन। हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन टर्म को यूज कर रहे हैं। माइटोसिस है, नो डाउट, माइटोसिस का मतलब सेल डिवीजन ही होता है, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत या एरर नहीं है। लेकिन जो माइटोसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसमें डिफरेंशिएशन टर्म इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया में से ही कुछ सेल अपने आप को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 आपने क्या सीखा कि स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, माइटोटिक डिफरेंशिएशन करेगा। क्या करेगा ये, माइटोटिक डिफरेंशिएशन करेगा। पॉइंट नंबर 2, आखिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट किस सेल से होता है, तब क्या होगा आंसर। इनिशिएट किस सेल से होगा, स्पर्मेटोगोनिया से। किससे स्टार्ट होगा, स्पर्मेटोगोनिया से। इसमें कोई डाउट किसी को, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होगा, स्पर्मेटोगोनिया। हाँ ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से ये स्टार्ट होगा। तो स्पर्मेटोगोनिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब मैं 11th क्लास में आपको सेल डिवीजन पढ़ा रही थी,
तो मैंने आपको माइटोसिस को क्या बोला था, इक्वेशनल डिवीजन बोला था या रिडक्शनल डिवीजन बोला था? हम इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन। दूसरी बात, अगर आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, तब क्या बोलेंगे? हम 2n। ठीक है, वेरी गुड। मान लीजिए कि आपने नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, तो कैसे गेस करेंगे कि इसकी प्लॉइडी 2n है? हम हैप्लॉइड में कभी माइटोसिस होता नहीं है। मियोसिस, हैप्लॉइड में कभी Yes, नहीं होता, हैप्लॉइड में कभी मियोटिक क्या नहीं डिवीजन नहीं होता। नहीं होता। अगर मियोटिक डिवीजन आप कराना चाहते हैं तो इस बात की आपको गारंटी देनी पड़ेगी द प्लॉइडी ऑफ दैट सेल शुड बी 2n। आप किसी भी बच्चे से जब पूछ के देखेंगे ना व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सुनते के साथ बच्चों के दिमाग में ना एक चीज आती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करी जा रही है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलने का क्या मतलब हो गया? स्पर्म फॉर्मेशन। और स्पर्म फॉर्मेशन की बात करी जा रही है तो जरूर हैप्लॉइड होगा। वो तो n होता है। हाँ, लेकिन क्या होगा? ये 2n होगा। लेकिन क्या होगा? ये 2n होगा। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको दिमाग में बिठानी है कि इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी। और क्योंकि यहाँ पे माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ, क्या हुआ? माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ। तो माइटोटिक डिफरेंशिएशन होने के बाद फिर क्या बने? यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ तक स्टॉप करके फिर हम लोग वापस चलते हैं, किसी भी डायग्राम पे जा सकते हैं या फिर अगर हम लोग एनसीईआरटी के डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, ये रहा। तो जब यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोगोनियम है जो कि इसके इनसाइड वॉल के ऊपर प्रेजेंट है और इसने इसको लाइन करके रखा हुआ है, इसके बाद वाले जो सेल प्रेजेंट है वो देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं एग्जाम में, आपका मन करे यहाँ से लिखना शुरू करते हैं स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ। पता चला स्पर्मेटोजोआ ही चिपका दिया आपने इसके वॉल पे, तो गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल से स्टार्ट करना है। उसके वॉल पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं दैट इज स्पर्मेटोगोनियम। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ तो वहां पे मैं बच्चों को एक बात बोलती हूँ, कहती हूँ सर्टोली सेल बेचारा तो है ही नरिशमेंट देने के लिए, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस बुक में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं पेन से गंदा करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही अंडरलाइन कर करके अपनी बुक को ना कलरफुल बनाने की जरूरत है। नोट्स ज्यादा से ज्यादा आप अपने नोटबुक में किया कीजिए। कई बच्चों की बुक में मैं नोटिस करती हूँ एक एक लाइन पकड़ के अंडरलाइन कर दे, तो शुरू से लेके एंड तक। मैं कहती हूँ भाई काम करो, इससे अच्छा एक पेंटिंग ब्रश ले लो, ऊपर से लेके नीचे तक कलर ही कर दो, है या नहीं? हर एक लाइन ही अंडरलाइन कर डाला बच्चे ने। मैं बोलती हूँ ऐसा लग रहा है देख के तुमने गोल के पी रखा है इस पूरे एनसीईआरटी की लाइन बनाई, पूछो तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता। उससे कुछ नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? अपने नोटबुक में नोट करना है। तो सिर्फ एक काम मैं बच्चों को बोलती हूँ, कहती हूँ काम करो, पेंसिल से मार्क कर लो, क्योंकि यहीं से स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फ्लो चार्ट है वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक जब गए तो यहीं पे क्या करना है? इस एरो के साइड में माइटोसिस मेंशन करना है। आपको भी यही काम करना है। इसके विद इन ब्रैकेट यहीं पे क्या करना है? माइटोसिस को मेंशन कर लेना है। किसको मेंशन करना है? ये माइटोसिस बैठ गया कहाँ पे? यहाँ। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे जाएंगे एरो डाल के, मियोसिस 1। तो ऐसे इस तरीके से हाँ करने से क्या होगा कि जब इसका प्रोसेस लिखेंगे आप तो लिखने में ना कहीं पे कोई एरर या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किया। क्या किया? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किया इसने। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब इसने कर लिया तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करने के बाद एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे
Which type of cell division is involved in formation of secondary spermatocytes from primary spermatocytes? आपको ऑप्शन में माइटोसिस, मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस, सेकंड मियोसिस सब कुछ दिया है, बट द मोस्ट करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मियोसिस. मोस्ट करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मियोसिस. यहाँ पे मियोसिस 1 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? मियोसिस 1 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, आगे देखिए. तो इसने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को अब यहाँ पे फॉर्म कर दिया. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब फॉर्म हुए, अगर इतने को काट के समझिएगा ध्यान से, ये रहा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ये रहा, ये जो मैंने ऐसे कवर कर दिया इसके अंदर, इसमें और जो आपने 11th क्लास में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जो मियोसिस पढ़ा था उसमें कोई फर्क लग रहा है आपको? 1 से 2, 2 से 4? नहीं, यही तो सिखाया था मैंने आपको. मियोसिस 1 होगा तो पहले 1 से 2 सेल बनेंगे, फिर 2 से 4 सेल बनेंगे. Meiosis always leads to formation of 4 haploid cells. Guarantee है इस चीज. Meiosis जब भी होगा डिप्लॉइड सेल में होगा, और जब भी बनाएगा हैप्लॉइड सेल बनाएगा, और हैप्लॉइड सेल जो बनेंगे वो 4 बनेंगे. चाहे पॉलन ग्रेन का बनना देखिए कितने बने थे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 बने थे. फिर आप मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करेगा तो मेगास्पोर टेट्राड 4 बने थे. ये अलग बात है कि उसमें से 3 डिजेनरेट कर गए थे, वो एक दूसरी बात है, बट बना तो 4 था ना. यहाँ पे जब आप देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो स्पर्मेटिड्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे. ठीक है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. फिर सेकेंड मियोसिस होगा या मियोसिस 2 होगा, या क्या होगा? मियोसिस 2 होगा. मियोसिस 2 जब होगा तो स्पर्मेटिड्स बनते हैं. यहाँ पे क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं. बच्चे पूछते हैं कि मैम व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ. देखिए, स्पर्मेटिड्स जो है वो बिल्कुल सेल अभी जस्ट न्यू बना है. सेल क्या हुआ? अभी जस्ट फ्रेश बना ही है. उसने स्ट्रक्चर, शेप, किसी भी चीज को अक्वायर नहीं किया है. ठीक है, तो हम उसको स्पर्मेटिड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्पर्मेटिड्स बोलते हैं. अब स्पर्मेटिड जब बना है तो यहाँ पे देखिए कैसे है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. आप अगर इस सेल की एनालिसिस करना स्टार्ट करें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. ना तो आपको इसमें टेल नजर आ रहा है, ना हेड प्रॉपर दिख रहा है, ना माइटो, कुछ भी एक्सवाइजेड नहीं दिख रहा. ठीक है, नॉर्मल सा वेसिकल लाइक एक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है. धीरे धीरे सारी चीजें जो इसमें बननी स्टार्ट होती है. फाइनली जाके एक मैच्योर स्पर्म तैयार होता है. तो आगे जाके आप ये भी सीखेंगे कि ये जो क्या है, यहाँ पे एक स्पर्मेटिड अवेलेबल है, ये आगे जाके स्पर्मेटोजोआ में अपने आप को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है. ये क्या करता है? आगे जाके अपने आप को स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा. इस वजह से हमने इसको डिवीजन नहीं बोला है. इट्स डिफरेंशिएशन, नॉट माइटोसिस, नॉट मियोसिस. लास्ट में कभी भी गलती से भी ऐसा नहीं करना है. कुछ बच्चों को मैंने देखा है गलती करते, स्पर्मेटोगोनिया जो है यहाँ पे वहां से लिखना शुरू करते हैं. नो डाउट, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है. लिखने के बाद करते क्या है? बोलते हैं अच्छे काम करते हैं, यहाँ से उल्टा बिठाना शुरू करते हैं. लिख देते हैं मियोसिस 2, मियोसिस 1, माइटोसिस, माइटोसिस. ऐसी गलती कभी नहीं करनी है. स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनना मतलब ये है कि स्पर्मेटिड्स जो है अपने मैचुरेशन को अक्वायर कर रहे हैं. स्पर्मेटिड्स क्या कर रहे हैं? अपने मैचुरेशन को यहाँ पे एक्वायर करने का काम कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग आगे जाके सीखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. अभी मैं खिचड़ी नहीं बना रही क्योंकि अभी आपको सिर्फ ये फ्लो चार्ट ही मुझे सिखाना है. तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, फटाफट मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे. व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया? व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया? M2M. Very good. And the type of cell division which forms primary spermatocytes? Meiosis differentiation. Differentiation.
and the cells which are responsible for formation of primary spermatocytes. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किससे बने हैं, किस सेल से बने हैं? स्पर्मेटोगोनिया। समझ गए, उल्टा किया था मैंने क्वेश्चन बस। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि नेम द सेल्स व्हिच लाइन द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्मेटोगोनिया। अगेन द आंसर इज स्पर्मेटोगोनिया। द टाइप ऑफ डिवीजन which is involved in formation of secondary spermatocytes, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। and the division which is involved in formation of spermatids, सेकंड मेयोटिक डिवीजन। Meiotic division. and the phenomena which is responsible for formation of a mature spermatozoa from spermatids, इसको मैं आपको आगे जाके लिखाऊंगी। हाँ, Differentiation. ये जो डिफरेंशिएशन हो स्पर्मेशन रहा है, बोलते हैं। नहीं स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस। हाँ, यही स्पर्म्स मैच्योर होने के बाद जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फ्री हो जाएंगे, फ्री होके मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जाने लायक हो जाएंगे, रिलीज होने लायक हो जाएंगे, तो जो फ्री होके भाग गया उसके लिए हम एक टर्म बोलेंगे स्पर्मिनेशन। तो बच्चों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, सुनने में एक सा लगता है इसलिए बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये देखा आपने। अब वापस हम क्या करते हैं, जो आपका एक एनसीईआरटी डायग्राम था उसी पे चलता है, फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन पे चलेंगे। डिस्क्रिप्शन तो बच्चों वाला होगा, तो कोई भी बच्चा लिख सकता है ना। तो मैंने बोला था कि एक एरो डाल के यहाँ पे क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, इस एरो के सामने कौन सा सेल डिवीजन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मियोसिस 1, यहाँ क्या लिखेंगे, मियोसिस 2, सेकंड यहाँ क्या, हाँ यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन। वही फ्लो चार्ट यहाँ है बैठा हुआ, समझ आया आपको। यस मैम। बच्चे कहते हैं मैम ये डायग्राम बहुत टफ है, क्या है इस डायग्राम में, गोले गोले करने हैं आपको यहाँ पे, और ऊपर जाके स्पर्म्स जो है वो बना देना, और ये तो याद ही करा दिया मैंने आपको, ये वाला तो याद हो गया अभी आपको। सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, सर्टोली सेल दिख रहा है, तो सर्टोली सेल उस सेल को मार्क कर देंगे जिसमें स्पर्म्स ने अपने हेड को इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ, बिकॉज सर्टोली सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। ठीक है, इसको ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगा सर्टोली सेल को। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, अब आपके लिए बहुत आसान हो गया लिखना जो है। अब ये मतलब कोई फ्रिक्शनलेस बॉडी जैसे मूव करती है ना, वैसा हो गया आपके लिए काम। पॉइंट नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर पॉइंट 2, मतलब जिसको कहते हैं ना जीरो लेवल का, बिना कुछ दिमाग लगाए हुए, सिर्फ इसको समझ के 10 मिनिमम पॉइंट्स कोई भी बच्चा लिख सकता है। ऊपर से आप ये डायग्राम बनाएंगे, किसकी हिम्मत है कि आपका हाफ मार्क्स भी काट ले 5 में से। ठीक है, फिर आप वहां पे लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फेनोमेना ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड इन द सेल्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। फिर अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट चला जाएगा वहां पे, माइटोटिक डिवीजन is responsible for formation of primary spermatocytes from spermatogonia. फिर next point, first meiotic division leads to formation of secondary spermatocytes from primary spermatocytes. Then the next point is secondary spermatocytes form spermatids by second meiotic division. फिर एक एक्स्ट्रा हेडिंग जाएगी वहां पे, किस चीज की, स्पर्मियोजेनेसिस की। The phenomena of differentiation of spermatids into a mature spermatozoa is known as spermiogenesis. और बीच बीच में क्या रह गया, सबकी प्लॉइडी जो है उसको मेंशन करते चलेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट का मैं समय लूंगी। एक आधा क्वेश्चन अभी अभी तो मैं लिख रही हूँ, मैं पहले आपको वार्निंग दे रही हूँ, आगे के चैप्टर्स में मैं नहीं लिखूंगी, आपसे लिखवाऊंगी मैं। हाँ, लिखने में ज्यादा दिक्कत होगी तो आप मेरे से बोलेंगे तो मैं वो क्वेश्चन आपको बता दूंगी लिख के कि हाँ भाई इसको लिखना कैसे। अभी तो इनिशियल टाइम है आपके लिए, तो इनिशियल ही टाइम है क्योंकि काफी बच्चे इसमें नए हैं 12th क्लास में। तो बस अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे, किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, और उसके स्टेप्स जो है आपको कैसे मेंशन करने हैं। चलिए,
तो हम लोग यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसको लिखना स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे द प्रोसेस और phenomena of formation of sperms is known as spermatogenesis. दूसरी बात ये है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें सवाल ये उठता है कि स्टार्ट कहाँ से होगा। ऑब्वियस है, जब लिखना है आपको किसी क्वेश्चन का आंसर तो वहां पे सबसे पहली चीज यही आती है कि स्टार्ट कहाँ से होगा। तो आपको एक बात वहां पे स्टार्ट करने के पहले ये समझनी है कि जिसको आप जर्म सेल्स बोल रहे थे दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेमिनिफेरस tubules are lined by germ cells. Cells of spermatogonia. इसी को हम लोग कर देते हैं जर्म सेल्स। which participate in spermatogenesis. ये किस में पार्टिसिपेट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। अलग से 5 स्टार पॉइंट है जो आपको सुनने में छोटा सा लग रहा है। The ploidy of spermatogonia is 2 and not diploid. The ploidy of spermatogonia is 2n. 2n का मतलब क्या हो गया? डिप्लॉयड है। क्या ये डिप्लॉयड है? The ploidy of spermatogonia is 2n और डिप्लॉयड। ठीक है, इसमें कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ा आपको। विदाउट एफर्ट जो है बहुत इजीली ये जो सारे स्टेप्स भी नहीं, अभी तो हमने स्टेप स्टार्ट ही नहीं कराए। ठीक है, तो ये आपने करा। अब इस जर्नी में इसको पूरा करते वक्त एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 5 चीजें हैं और 5 जो वहां पे आपके पास टर्म्स हैं उनकी सीरीज है। लिखने क्वेश्चन का आंसर लिखने के पहले ये लिख लिया सबने, यहाँ तक मार्क कर लिया, मतलब लिखना नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक के तौर पे बता रही हूँ कि एग्जाम में जब कभी लिखना हो तो इन चीजों को दिमाग में रखेंगे कि हमें इनके बेसिस पे लिखना है। आगे चलूं मैं? Done, ma'am. Noted. Yes, ma'am. मैंने क्या बोला कि आपको सपोज कीजिए एग्जाम में लिखना है। अब आप पजल हो रहे हैं कौन सा पॉइंट हमें पहले लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना नहीं करना, ये आपको नोट नहीं करना है। ये मैं आपको एक ट्रिक के तौर पे बता रही हूँ। नंबर 1 इज, अभी अभी मैंने आपको बोला स्पर्मेटोगोनिया, ये आपको नोट नहीं करना है, दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। फिर हम यहाँ पे नंबर 2 लिखेंगे, इसने क्या बनाया था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। ठीक है, फिर इसने क्या बनाया था? Secondary spermatocyte. हाँ, समझ रहे हैं क्या बोल रही? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया था। And फिर spermatids हुआ था. ठीक है, Yes. फिर इसने स्पर्मेटिड्स बनाया था। और फिर Spermatozoa. मतलब ये है कि आपको ये जो 5 टर्म है ना, इनको दिमाग में रखते हुए स्पर्मेटोजेनेसिस के सारे स्टेप्स जो हैं उनको कंप्लीट करना। पहले मेरी इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. ये जो 5 स्टेप्स है, पता चला कि इसकी सीरीज ही आपने दिमाग में उल्टा जो है वो याद कर रखा।
फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको याद करना है तो उसके लिए सबसे पहले इसको आपको दिमाग में रखना है कि जो आपको सक्सेसिव जो स्टेजेस हैं वो हमेशा इसी से आपको नोट करना है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि स्पर्मेटोगोनिया का पॉइंट जो आपको स्टार्ट करना था, इनिशिएट करना था, क्योंकि कोई प्रोसेस आप लिख तो तब पाएंगे ना जब आप उस प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। कई बार बच्चों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि लिख तो हम लेंगे, लेकिन हमें यही बात समझ नहीं आ रही कि हमें उसको स्टार्ट कहाँ से करना है या कैसे उसको लिखना स्टार्ट करना है। कई बार क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, लिखते लिखते फिर आप आगे अपने आप लिखते चले जाते हैं, फिर कहीं किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब हम लोग स्पर्मेटोगोनिया से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने वाले, ये मात्र इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के सिवाय ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए प्रोसेस जो है, सबसे पहले क्या सीखा आपने, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 में क्या हो जाएगा, माइटोसिस माइ डिफरेंशिएशन। हाँ, माइटोसिस is responsible for formation of, क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कोई दिक्कत है, स्पर्मेटोसाइट्स। किससे बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया। Spermatogonia. चलिए आपने बोला, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें किसी को, इस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, ठीक है। तो बोलने का क्या मतलब हुआ, हाँ ये आपने क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और बना क्या है, स्पर्मेटोगोनिया लिखा है। आपने यहाँ पे सेल डिवीजन कौन सा इन्वॉल्व किया है, माइटोसिस को इन्वॉल्व किया है। किसको इन्वॉल्व किया आपने, माइटोसिस को ही इन्वॉल्व किया, यहाँ पे अभी तक मियोसिस नहीं आया है। देन उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो जो स्पर्मेटोगोनियम है यहाँ पे, तो कई जगह किताबों में लिखा होता है और कई जगह स्टेटमेंट दिया होता है कि स्पर्मेटोगोनिया के ही कुछ सेल को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। समझिएगा ध्यान से क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट। डायग्राम पे चलते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको, या यहाँ भी एक ड्रैग कर लेती हूँ, क्या दिक्कत है। मैंने बोला आपको कि कई बुक्स में ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता है, इवन आपके एनसीईआरटी में भी यही स्टेटमेंट दिया गया है। तो आप सोचेंगे कि नहीं हम कंफ्यूज कर रहे हैं इसमें, तो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। देखिए अगर आपका एक फिंगर कट हो जाए और वहां पे न्यू सेल डिवीजन हो, तो वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्या होगा, माइटोसिस माइटोसिस। होगा। वेरी गुड। तो जब फिंगर कहीं पे कट होता है और वहां जो न्यू सेल्स बनते हैं, तो वो क्या दूसरा कलर चेंज करके निकलता है, वही सेम होते हैं, डिट्टो सेम होते हैं। सेम होता हाँ है। ये बात अलग है कि फेस वेस पे या कहीं अक्सर बॉडी पार्ट्स पे जो कट वट होता है तो उसका स्कैर रह जाता है, लेकिन फिंगर्स पे तो मतलब काउंटलेस टाइम कट हुआ होगा, ऐसे नॉर्मली भी कोई काम करते करते क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो जो कट होता है तो आपने देखा होगा उसकी हीलिंग ऐसी होती है कि पता ही नहीं चलता कट कहाँ हुआ था, सही में नहीं पता चलता, आप भूल जाते हैं वहां पे। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज माइटोसिस। तो अब हम क्या बोलें, अब आप इसको क्या बोलेंगे कि वो सेल जो है वो कुछ और बन गया क्या माइटोसिस करने के बाद, नहीं भाई, पहले भी फिंगर सेल था, बाद में भी फिंगर सेल है, समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोला मैंने, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोला मैंने, वापस रिपीट कर रही हूँ, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आप मेरे से स्टेटमेंट पूछेंगे, एज अ डाउट आप पूछते मेरे से, अगर आप ध्यान से थोड़ी पढ़ते इसको,
तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, इसी को हम किसका नाम दे रहे हैं, कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्यों कह रहे हैं हम इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कि कुछ नहीं किया, हम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, ऑल ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया नहीं बोल रहे हैं हम, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को बनाने का काम किया। क्यों लिखा है, क्यों आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है कई किताबों में कि हम इसी को क्या कह रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मैम ये सब सम का स्पेलिंग क्या SUM है और SOME है? सम यहाँ पे कुछ वाला है, सम कैसे जोड़ कैसे हो जाएगा, SUM कैसे हो जाएगा, समझ जाएंगे। सम ऑफ द, अच्छा आपकी एनसीईआरटी किताब में ना जहां ये डायग्राम बना वहां जाइए, यस मैम। आपकी एनसीईआरटी बुक में जहां ये डायग्राम बना वहां जाइए, चले गए, यस मैम। मिल गया सबको? Yes, ma'am. अब जब ये डायग्राम सबको मिल गया है, तो इस डायग्राम के ठीक ऊपर देखिए, ये वाली लाइन ढूंढिए जो मैं बोल रही हूँ, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मिल जाए तो बताइए। Yes, ma'am. मिल गया। मिल गया सबको? यस मैम। हाँ। तो अभी जो मैं समझा रही हूँ, तो बाद में एज अ डाउट आप पूछते मेरे से कि ये क्या लिख दिया यहाँ पे, इसमें समझ नहीं आ रही बात। तो कुछ इनमें से कुछ, मैं पहले ही आपको वो एग्जांपल दे चुकी हूँ कि अगर 5000 स्टूडेंट्स हैं तो एनुअल फंक्शन में सब के सब तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, कुछ करेंगे। तो इनमें से कुछ क्या कहला रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहला रहे हैं, ठीक है। फिर एनसीईआरटी की जो बहुत सारी लाइंस हैं, आपको याद होगा 11th में मैंने आपको मेगास्पोरोजेनेसिस दिखाया था, कैसे 2 लाइंस में लिखा था, याद है किसी बच्चे को, यस किसी को मैम। याद है ना, मैम मतलब शॉर्ट जिसको, में। हाँ सुपर शॉर्टकट वहां पे लिखा हुआ था। तो यहाँ भी ये लाइन डेंजरस है, कैसे, आप जब देखेंगे तो आपको स्टेटमेंट दिखेगा कि आपने किताब में कि सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो भाई कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो हमने स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो माइटोसिस से बनाया ना, ये सुनो, अब ये भी तो यस मैम। को लिखा है बचाने के लिए, डाउट से बचाने के लिए, मानो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन बच्चा बोलेगा आपने बोला माइटोसिस होगा, पहले ये लिख रहा है पेरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस, तो यहाँ पे ये गलत लगेगा, देखने में लगेगा ना, है ना। तो इसको यहाँ पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या स्टेटमेंट देंगे, अब चलेंगे नॉर्मली जो आपने सीख रखा है उसी की बात कर रहे हैं। फिर क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटिक सेकेंडरी। डिवीजन। हाँ, तो जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन यहाँ पे करेगा, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल, पता है इक्वल क्यों लिखा जाता है, बराबर बराबर सेल्स क्यों लिखा जाता है, और लिखना हाईलाइट करके क्यों जरूरी हो जाता है इक्वल सेल्स, क्योंकि जब oogenesis पढ़ेंगे ना तो आपका बहुत दिमाग खराब होगा। oogenesis पढ़ने में एक सेल बड़ा बनेगा, एक छोटा बनेगा, मैम एक पोलर पोलर बॉडी, बॉडी बनता है, वो छोटा हाँ होता है। पोलर बॉडी बनेगा वहां पे। तो ये एज अ डिफरेंस भी करते हैं हम लोग आगे जाके। तो यहाँ पे इक्वल साइज के बनते हैं, कैसे बनते हैं, इक्वल साइज के बनते हैं। तो ये क्या करेगा, इक्वल साइज के सेल बनाएगा, बट द प्लॉइडी बिकम्स हैप्लॉइड, प्लॉइडी बिकम्स हैप्लॉइड विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, उठा के इसको सेकंड पॉइंट बना देंगे जो आपने पहले लिख रखा था। अब स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्मेटोसाइट्स जब बना ही लिया प्राइमरी, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, क्या बनता है, बनता क्या है,
मैम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। Secondary spermatocytes are formed from primary spermatocytes. So, ploidy of secondary मैम एन हो जाएगा 2n से। spermatocytes become haploid. n हो गया, ये क्या हो गया, n हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को? ये 2 पॉइंट हाँ No, मैम। ma'am. ये आप भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। मैं लिख रही हूँ तो कोई स्पेशल चीज हो गई, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जब बन गए तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस। अब ये क्या करेगा, हाँ ये कैसे हैं, इक्वल साइज के हैं, इक्वल लिखना रह गया। द फॉर्म्ड सेल्स आर इक्वल इन साइज, इसके नीचे आप जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, लेंदी हो जाएगा, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं। बीच में भी कहीं पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, द फॉर्म्ड सेल्स आर इक्वल। लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये डिफरेंस में आएगा। जब मैं आपको oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस लिखवाऊंगी ना, उसके डिफरेंस में आता है ये। द फॉर्म्ड सेल्स आर इक्वल इन साइज। ये पेज हो गया, आगे बढ़ू मैं। यस मैम। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जब यहाँ पे क्या बन गया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है, तो अच्छी बात ये है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मेयोटिक डिवीजन ही होगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटिड बनेगा। secondary spermatocytes undergo second meiotic division to form spermatic. to form spermatid। अब यहाँ से कोई दिक्कत पता है क्यों नहीं है? मेरी वॉइस जा रही है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो ये क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड्स बनाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मैम सेकेंड, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो स्पर्मेट, अब स्पर्मेटिड्स का नंबर हम लोग कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? तो यहीं पे हम लोग शॉर्टकट में करते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट से बचने के लिए। 4 हैं, और कैसे हैं, हैप्लॉइड, और क्या स्पेशलिटी है, एंड इक्वल। कोई दिक्कत? इक्वल साइज के। हाँ कैसे हैं, इक्वल है। तो क्या बन रहा है, स्पर्मेटिड्स बन रहा है। क्या बन रहा है, स्पर्मेटिड्स बन रहा है। मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच स्पर्मेटिड इज 23। हैप्लॉइड है तो कितना होगा, 23 होगा, है ना। अब स्पर्मेटिड्स तो बन गया, और स्पर्मेटिड्स की प्लॉइडी हैप्लॉइड इसी में हमने मेंशन कर दिया, बहुत हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, हमें हेडिंग देना पड़ेगा यहाँ पे, जो मैंने आपको बोला था, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। याद आया? अब हम लोग यस क्या मैम। लिखे, स्पर्मियोजेनेसिस अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए।
क्योंकि अब हमें क्या करना है, स्पर्मेटिड्स मैम का डिफरेंशिएशन विद करके, स्पर्मेटिड्स। हाँ, उसको स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, ठीक है, उसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे द स्पर्मेटिड्स आर transformed into mature spermatozoa। अगर समझ ना आए तो विद इन ब्रैकेट में यहाँ पे स्पर्म्स डाल देती हूँ। The spermatids are transformed into mature spermatozoa or sperms by the process of spermiogenesis। इसमें कोई दिक्कत किसी को? हमने इस प्रोसेस को क्या बोला है, स्पर्मियोजेनेसिस बोला है। क्या बोला है? स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन जब मैच्योर हो गए, जब क्या हो गए, मैच्योर हो गए, तो ये तो प्रोसेस था ना। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं जाएगा, अब स्टार बन जाएगा, कोई अब कोई वैसा बुलेट इस्तेमाल कर देंगे। अब यहाँ पे हेडिंग आपको डालना पड़ेगा, सर्टोली सेल का। ये बेचारा कहाँ जाएगा, नरिशमेंट तो यही दे रहा है ना। तो सर्टोली सेल्स के बारे में हम लोग एक बात लिखेंगे यहाँ पे कि जब स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस जब हो गया, sperm heads become embedded, मैं उसमें इंटीग्रेट करके रहेगा, embedded in the Sertoli cells। क्यों होता है ऐसा? फॉर नरिशमेंट, फॉर नरिशमेंट, नरिशमेंट के लिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एक लास्ट टर्म आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस में, आखिरी, बार बार मैं बोल रही हूँ, लास्ट टर्म आएगा आपके पास, दैट इज स्पर्मिएशन। तो आपसे एग्जाम में स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में डिफरेंस पूछा जाएगा। स्पर्मिएशन जो फ्री हो जाएगा ना आगे जाके रिलीज होने के लिए, उसको स्पर्मिएशन बोल देंगे बस। आगे इसमें हम लोग लिखेंगे फुल्ली मैच्योर स्पर्म्स are finally released from the seminiferous tubules by the phenomena called spermiation। कोई दिक्कत इसमें? इसको हम लोग स्पर्मिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन कहेंगे। ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया उसका डिस्क्रिप्शन है, और बहुत ही इजीली कोई भी बच्चा लिख सकता है समझने के बाद इसको। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am.
चलिए थोड़ा सा लार्ज वाला पेज दिखाएंगे। हाँ लीजिए। डन मैम। असाइनमेंट क्वेश्चंस मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है, मेंशन द लॉयडी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। क्या लिखेंगे आंसर? मैम 2 and वेरी गुड। नेक्स्ट, give the term for final release of sperms from seminiferous tubules। Permission. मैम यस। हाँ ठीक है। आंसर इज spermiation। Then name the cells which line seminiferous tubules। अब क्या लिखेंगे? spermatogonia or germ cells। हाँ ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? No मैम। No, ma'am. चलो mention the ploidy of spermatids। अब तो कोई डाउट ही नहीं है ना? मैम N और haploid। What do you understand by the term spermiogenesis? मैम differentiation of spermatids into spermatozoa। ठीक है। यानी मैच्योर आपने क्या किया, जो स्पर्म्स फॉर्म होते हुए देखा, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे।
आंसर हो गया आपका। ये आपको मैंने मेंशन कर रखा था, उसी को कॉपी कर दिया। The spermatids are transformed into mature spermatozoa sperms by the process of spermiogenesis। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे। Name the cells which are formed by second meiotic division। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेकेंड meiotic division ड्यूरिंग मैम स्पर्मेटिड्स होगा। हाँ, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे दिया जाता है नीट के एग्जाम में? क्वेश्चन ऐसे होता है, मैंने क्वेश्चन पूछा कि सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के बाद, क्योंकि इतना डेप्थ से बच्चे करते नहीं है, सबसे बड़ा डिमेरिट बच्चों का यही है। तो वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि जैसे ये अभी सिखाया मैंने आपको, ठीक है, कि स्पर्मेटिड्स बन रहा है, वो जानबूझकर आपको ऑप्शन में स्पर्मेटोजोआ भी देगा, स्पर्मेटिड भी देगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी देगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी देगा। घूमते रहिए आराम से कि क्या इसका आंसर होगा, क्या ऑप्शन सही करना है, क्या लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेगा? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है, ये आपको देखने में छोटा सा लग रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें इसी फॉर्मेट पे कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आपको भी पता है। ये किसी का भी बनना हम पूछ सकते हैं कि किस सेल डिवीजन के थ्रू हुआ है। आंसर इज स्पर्मेटिड्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? नो मैम। हाँ मैम। आगे देखिए, अगर आपके एग्जाम में सिर्फ आपको दिया गया रिप्रेजेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, क्वेश्चन का फर्क समझिएगा ध्यान से, फॉर 3 मार्क्स ओनली, तब आपको क्या करना है? चार्ट को ड्रॉ कर दूंगा। इस डायग्राम के साथ मैम एक फ्लो इस चार्ट बना के। बिल्कुल आपको करना क्या है, वहां पे हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है, आपको अगर अपने आप को सबसे अलग रखना है तो अलग लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, जो आप मेरे से बोलते हैं ना मैम लॉन्ग क्वेश्चन बता दीजिए एग्जाम के टाइम में, कुछ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं ईच एंड एवरी क्लास में आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बताती चल रही हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपको रिप्रेजेंट बोला गया, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आपको याद है बना के देख लीजिए कॉपी में, आपका 2 से 3 मिनट का समय इसमें जाएगा और 2 से 3 मिनट का समय इसमें, इससे ज्यादा जाना ही नहीं है, गारंटी है इस बात की। तो रिप्रेजेंट लिखा है और 3 मार्क्स में हम एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। These two diagrams are more than any explanation। किसी भी एक्सप्लेनेशन से मच 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 मोर है ये डायग्राम्स। ठीक है, आपको दोनों काम करना है वहां पे। अगर आपको एग्जाम में दिया गया रिप्रेजेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपको ये दोनों वहां पे रिप्रेजेंट कर देना है। रिप्रेजेंट का मतलब आप जानते ही क्या होता है। ठीक है, दूसरी बात, आप फंसिएगा कहाँ? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो सकता है देख के याद आ जाए कि हाँ हमें यही दोनों काम करना है। ठीक है, अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पे जितना हम लोग कहते हैं ना, जितना छोटा क्वेश्चन होता है उतना डेंजरस होता है। सिर्फ आपको लिखा रहेगा डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस और है 5 मार्क्स का। समझ गए क्या क्या करना है? समझ गए? मैंने आपको जितना लिखा है वो लिखना भी है और डायग्राम्स भी बनाने हैं। एक समझ पॉइंट गए? के लिए एक एक लाइन लिख देंगे। नहीं, आपको एक लाइन लिखने का हाफ मार्क मिलता है, बोर्ड एग्जाम की मार्किंग स्कीम है ये। ठीक है, यानी 5 मार्क का क्वेश्चन आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं,
2 नंबर के क्वेश्चन, हाँ अगर कट टू कट आपसे टर्म पूछा जा रहा है ABCD और चारों के लिए एक शब्द लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो तो खैर फिक्स्ड होता है, उसकी मार्किंग स्कीम तो वैसे भी 1/2 into 4 नजर आती है। लेकिन ये जनरल रूल है कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो वो आपको 1 पॉइंट के लिए हाफ मार्क प्रोवाइड करेगा ओनली। तो डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा? 5 मार्क्स का। इसको पूरा प्रॉपर बना के लिख के देखें कॉपी में कि हाँ ये बनेगा किस तरीके से, ठीक है। एक यहाँ पे आता है क्वेश्चन आपका, अरेंज द सेल्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इतनी बार पूछा गया नीट के एग्जाम में ना कि क्या बोला जाए इसके बारे में, ठीक है। अभी ना जब स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही थी तो मैंने एक पेज बनाया था आपके लिए, है ना, जो मैंने बोला था लिखना नहीं है, ये रहा। हाँ, इसकी ना शफलिंग कर दी जाएगी, समझिएगा ध्यान से। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो आपको नजर आ रहा है, इसी की शफलिंग कर दी जाएगी। मतलब स्पर्मेटिड्स लिखा है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा है, कहीं पे गलती से प्राइमरी, किसी ऑप्शन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ लिखा है। वहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें से इसके भी 4 ऑप्शन। ज्यादा पजल कब आपका दिमाग होगा? जब इस साल के नीट के एग्जाम में क्या हुआ, क्वेश्चन सुपर इजी हैं, इतना दिमाग खराब हुआ है बच्चों का पढ़ने में, इतना टाइम वेस्ट हुआ है। वो तो जानबूझ के बच्चों को डिस्कार्ड करना है। 20-20 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे सिलेक्शन पे थोड़ी ध्यान दिया जाएगा, रिजेक्शन पे ध्यान दिया जाता है। किस चीज पे? रिजेक्शन पे। जो एग्जाम जितना टफ माना जाता है ना वो उतना आसान होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक बार आप पढ़िए मेरे से बायो, फिर बैठिए नीट के एग्जाम में, उसके बाद आप बोलिएगा मैम इतना आसान पूछता है क्या? आप यही बोलेंगे, सेम स्टेटमेंट देंगे मुझे, कहेंगे इतना आसान पूछा जाता है क्या? तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला है तो उसमें आपको इसको अरेंज करने को बोला जाएगा। अच्छा ये कहाँ से आ गया? वो जो सीरीज अभी मैंने आपको दिखाई थी उसको यहाँ पे मेंशन करना है, समझ गए आप? अरेंज द सेल्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देन 10th क्वेश्चन लिख लीजिए, मेंशन पोजिशनिंग ऑफ सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स कहाँ है? विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स व्हिच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। ठीक है, मेरी बात समझ आई? तो आपको इतना काम करना है, ये जो है यहाँ तक आपको मेंशन कर लेना है। मैम बिसाइड लूमेन होगा? बिसाइड मतलब तो बगल में हो गया ना, इनसाइड होगा। बिसाइड मतलब तो क्या हो गया, जो कोई चीज ना किसी चीज के एडजेसेंट प्रेजेंट हो, उसके जैसे। कैसे आप एड्रेस लिखते हैं, मान लीजिए आपके घर के बगल में डोमिनोज है, ठीक, दीवार दोनों का कॉमन है, तो आप बोलते हैं ना जस्ट जस्ट बिसाइड द डोमिनोज, है ना। वो तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। पहले मुझे एक बार थोड़ोली देख के बताएंगे कि आज जो आपने पूरी क्लास करी है उसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत या डाउट? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। Yes. लेकिन याद रखना है, इसको प्रैक्टिस में रखना है। ये नहीं कि मैं यहाँ से पढ़ाती जा रही हूँ और पता चला फिर क्या कर रहे हैं उसको भूलते जा रहे हैं। मैं इसकी बात कर रही थी, ठीक है। ये कॉपी नहीं हो रहा था उस टाइम। ये देखिए, ये जो सीरीज है ना इसको याद रखना है आपको। ये इसकी शफलिंग कर दी जाएगी, आपको उसको अरेंज करना होगा। अब आया समझ में? ये इसकी बात नहीं कर रही, Yes, ma'am. अरेंज द Yes, सेल्स ma'am. ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये सीरीज याद रखना है, ठीक है। लीव करूं मैं? Thank you, ma'am. मैम Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.